गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आपको बिलियन चैप्टर का पूरा जितना भी एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, आज मैं आपको करवा दूंगा। और आप लोग जो है ए टू जेड केमिस्ट्री सुजीत सर यूट्यूब चैनल पर जाके आप जो है बिलियन का वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं। वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 2 है आपका, ये सेकेंड चैप्टर है। इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव होगा, जितने भी होंगे ऑल एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू आप लोग जो है इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑल एमसीक्यू क्या होता है। तो चलिए एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू से चलेंगे और एमसीक्यू पूरा हम लोग कवर करेंगे। एमसीक्यू हम लोग पूरा कवर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ये ऑब्जेक्टिव है बिलियन चैप्टर का। सबसे पहले बात है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलरता को मोल पर लीटर से सूचित किया जाता है। मोलरता को मोल पर लीटर से सूचित किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, मोलरता को किससे सूचित करेंगे? मोलरता को मोल पर लीटर से सूचित किया जाता है। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, ठीक है जी। मोलरता को व्यक्त किया जाता है तो मोलरता को मोल पर केजी से व्यक्त करेंगे। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखना, विलायक 1000 ग्राम है, ग्लूकोज है, और इसका क्या पूछा है आपसे? घोल क्या है? तो सबसे पहला बात है मोलरता पूछा है। विलायक है तो मोलरता क्या होगा? मोलरता को स्मॉल एम कहते हैं। स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी गुना में 1000 और बाई में एम बी और इंटू में डब्ल्यू ए होता है, ठीक है जी। इस पर फॉर्मूला पर रख दो। 18 ग्राम ग्लूकोज है तो ये 18 होगा और इंटू में 1000 होगा और बाई में एम बी ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है। और डब्ल्यू ए कितना होता है? डब्ल्यू ए 1000 है, ठीक है जी। डब्ल्यू ए 1000 है। देखो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O और 6 होता है और ये 180 आता है। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 18 दहे के 180, 1/10 का मतलब आता है 0.1 और ये आएगा मोलल। क्या आएगा? मोलल। 0.1 मोलल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे थर्ड का आंसर कौन सा चला जाएगा। थर्ड का आंसर कौन सा चला जाएगा? जल्दी से बच्चे बताओगे थर्ड का आंसर कौन सा जाएगा। तो थर्ड का आंसर जो है बाबू आप लोगों का जो जाएगा 0.1 मोलल जाएगा। क्या आएगा? मोलल। मोललता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तो तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म जो है विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय की कणों की संख्या पर, विलायक की प्रकृति पर, विलेय की प्रकृति पर। तो विलायक की कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी चला जाएगा, ठीक है। किसी विलयन का प्रासरण दाब होता है पाई बाई सी आर टी, क्योंकि पाई बराबर होता है सी आर टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर सी को नीचे लाते हैं तो यहाँ से सी हटाना पड़ेगा और हटाएंगे तो नीचे सी आएगा तो पाई बाई सी और आर टी हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन अगर कवर करते हैं तो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो अनुसंख्यक गुणधर्म आपका कौन है? प्रासरण दाब है। कौन सा है बाबू? प्रासरण दाब है, ठीक है जी। वार्षिक गुणांक जो होता है तो इसका 1 इसका 2, तो 2 1 3, तो टोटल हो गया जोड़ के 3 हो गया। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? तो ताप द्वारा जो होता है प्रभावित आपका मोललता नहीं होता, बाकी ये नॉर्मलता होता है, मोलरता होता है, फॉर्मलता। ये सब आयतन के ऊपर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये जो है आपका जो है ताप से प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चला जाएगा? बी। चलिए आइए देखते हैं
इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है तो घोल का मोलल सांद्रण मोललता ही ज्ञात करना है भाई। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी गुना में 1000 और वाई में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है जी, यहां से निकाल लो। डब्ल्यू बी कितना है 34.2 है और इंटू में 1000 है और बाई में एम बी कितना है तुम्हारा, एम बी यहाँ से चीनी के लिए 342 ही होता है और इसका डब्ल्यू ए दिया हुआ है 234.2 दिया हुआ है। इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 342 से 342 खत्म। अब ऊपर कितना बच गया तुम्हें 1000 और नीचे है 2 3 4 और 2। ठीक है जी, 2 3 4 2। अब इसको क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, काटो तो इसको 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 सत्ते 14 और 2 छक 12 और 2 से 500 और 2 से 250 और 2 से काट दो 2 पचे 10, 1 2 अठी 16 और 2 अठी 16 और फिर से काटो तो 125 आता है और ये कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 2 चौक 8। ठीक है जी, अब आता है 125 और 249 से डिवाइड देना है तो कई बार में लगेगा बताओ, तो 0.0 लगाओगे। अब यहाँ पर 2 चौक 8 2 पच्चे 10, ठीक है 5 बार में लगाओ तो 5 बार का मतलब होता है 0.5 अप्रोक्सीमेटली 0.5 आएगा। 5 बार में लगा के देखो तो 5 चौक 20 का 0, 5 9 45, 5 9 45 और 2 47 का 7 हाथ में रहा 4, 10 और 4 14 ज्यादा हो जाता है ना। अब इसको और कम ही में लगाओ, 4 बार में लगाओ, 4 बार में लगाओ तो 4 दूनी 8 4 9 36 और 3 39 का 9 बचा 3 4 दूनी 8 और 3 11 तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 के लमसम में आएगा तो 0.4 समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.5 आंसर इसका चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। लगभग में 0.4 और 7 के लमसम में आएगा तो 0.47 का मतलब होता है 0.5 लगभग में आएगा तो इसका आंसर जो है लगभग में 0.5 चला जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। अब नेक्स्ट में अगर बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन समीकरण प्रासरण दाब को दर्शाता है। देखो ये बच्चे सब ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पर करवा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बहुत ही बेटर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है जी, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है प्रासरण दाब को दर्शाता है, तो याद रखना P बराबर CRT होता है या पाई बराबर CRT होता है, क्योंकि पाई और इक्वल टू P होता है तो दोनों स्थान पे कुछ भी आप रख सकते हैं। आदर्श विलयन निम्नलिखित में कौन सा गुण को दर्शाता है, तो आदर्श विलयन राउल्स के नियम का भी पालन कर रहा है या राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है, तो आदर्श विलयन जो होता है राउल्स के नियम का पालन करता है तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी, कत अर्ध पराग में झिल्ली के द्वारा प्रासरण की क्रिया से निकल जाता है तो किसका भाई, तो विलायक के अणु निकलते हैं, विलायक के अणु निकलते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ कि 0.1 MbA3 का होल ट्वाइस घोल का वार्नसाफ गुणांक जो है 2.74 है तो विघटन वियोजन स्तर होगा क्या। इसका आता है बाबू, आपको बताए थे अल्फा बराबर होता I-1 और बाई में n-1। वियोजन के केस में आपको बताए थे I का मान कितना है 2.74 है और -1 है, बाई में n फैक्टर यहाँ से कितना होता है 2 और 1 3, तो 3 में से 3 -1 कर दो यहाँ से
तो ये आएगा कितना, 1.74 और y में 2 आएगा। अब प्रतिशत है तो 100 जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 200 174 और बटा में 2 2 अठी 16 2 सत्ते 14, तो कितना होगा, लगभग में 87% आएगा। बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन चला जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर 5% केन शुगर 1% घोल के साथ आइसोटोनिक है। तो आपको हम बताए थे ना, आपको क्या पढ़ाए थे कि पाई बराबर पाई 1 बराबर पाई 2, या फिर पढ़ाए थे कि C1 बराबर C2, और C1 जो है मोलारता से डिपेंड करता है, मोलारता पर निर्भर करता है। तो मोलारता बराबर होता है NB/V। ठीक है, INB को हम क्या लिख सकते हैं, W1/W2 और y में भी W1 में M1 और y में V1, ठीक है, बराबर में W2 और y में M2 और y में V2 और M1। चूंकि जानते हैं दोनों में जो है यहाँ पर दोनों में क्या है, कहाँ गया, हाँ, दोनों में प्रतिशत लगा हुआ है, दोनों में प्रतिशत है, तो इसलिए आयतन V1 बराबर होता है V2। ठीक है जी, आयतन दोनों का सेम होगा। मान लो इसका 100 ml है तो इसका भी 100 ml ही होगा, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, W1 और y में M1 और बटा में W2 और y में M2। ठीक है जी, अब यहाँ से W1 आपको पता होगा कि W1 5% केन शुगर है और 1% घोल के साथ। W1 बराबर कितना हो गया, 5, और इसका M1 कितना दिया हुआ, 342, और इसका हो गया W2 कितना हो गया, 1%, 1, और M2 आपको पता नहीं, क्रिस क्रॉस कर दोगे तो M2 बराबर होगा, क्या हो जाएगा, 342 और बटा में 5 से भागा दोगे तो आपको आएगा 68.4। कितना आएगा, 68.4 आंसर आ जाएगा। 68.4 बी ऑप्शन चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब इस घोल का सांद्रण क्या होता है, तो आपको बताए थे पाई बराबर CR और T। तो बताओ पाई बराबर, मान लो यहाँ से C निकालेंगे तो RT और बाई में पाई। ठीक है जी, RT, R का मान होता है 0.0821 और इंटू टी का मान 300 केल्विन है, और बाई में पाई का मान कितना है बाबू, पाई का मान आपका है, प्रासरणीय दाब इतना ही दिया, 0.0821। इसको कैंसिल कर दो। ठीक है जी, इसको क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर इसका जैसे हम लोग निकालना चाहेंगे, ठीक है, अच्छा ये 1/, है ना, ओ सॉरी 1/, है। अब बताओ ये 1/C है इक्वल टू 300 है। ठीक है, तो ये C को ऊपर भेजेंगे, नीचे 1 है तो ये भी उलट जाएगा, तो ये क्या होगा, C बराबर 1/300 और 300 से भागा देंगे 1 में, तो आंसर आएगा कितना, 0.0033, और M का मतलब होता है मोलारता, सांद्रता जो है मोलारता पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो याद रखना ये निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण का है, इसलिए ये सबसे कम वाला मात्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर सबसे कम जो होगा ना, आंसर वही हो जाएगा आपका सबसे कम वाला। HCl और H2O निम्न में, तो देखो इसमें 48%, इसमें 22.2 है, इसमें 36 है, इसमें 20 है, तो सबसे कम वाला ही जो आपका होगा आंसर होगा, बाकी सब में HCl है। अब आ जाओ इसमें, यदि बात कर ले
यदि बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करना। तो मोलरता निकालने के लिए m बराबर होता है WB और गुना में 1000 और y में MB और इंटू में V। ठीक है जी। तो WB कितना आपका यहाँ से निकाल लोगे, WB 2 ग्राम है तो 2 लिखेंगे और इंटू में 1000 MB जो है NaOH से निकलेगा तो 40 हो जाएगा और V कितना है 200 ml है 200। तो 2 पचे 10 हो गया, 5 40 हो गया और 2 चौक 8 हो गया, 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो 0.25 ए ऑप्शन चला जाएगा। एनटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, याद रखना। ठीक है जी। अब इसमें याद रखो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है, तो जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होता है। के पर पॉजिटिव चार्ज, के पर पॉजिटिव चार्ज, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 2 कितना हो गया 3। इसमें 1 + 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो सबसे आयन की संख्या ज्यादा इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। मोल अंश के लिए कौन सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। मोल अंश का मान जो होता है 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगर बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है और आसान है। कहता है यदि n विलेय की मोलों की संख्या तथा n विलायक के मोलों की संख्या हो तो विलेय की मोलों की संख्या, जिसका भी पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो n जो है विलेय है तो स्मॉल n और y में कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें 4 ग्राम NaOH में। तो यार याद रखना नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता को n लिखते हैं, n बराबर होता है WB और गुना में 1000 और y में EB और इंटू में V। तो याद रखना WB कितना है तुम्हारा 4 ग्राम है इंटू 1000 और y MB EB कैसा निकलता है NaOH से, NaOH का 40 होता है तो 40/1 लिखेंगे क्योंकि OH की संख्या 1 है तो ई 40 ही रह जाएगा और इंटू में 100 ml है तो 100 लिखेंगे, 4 दहे के 40 और 100 दहे के 1000, 10 से 10 कैंसल तो कितना आया 1 और 1 आया तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कौन मारेंगे, ए सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 500 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज घुले हुए तो बिलियन के मोलरता ज्ञात करना है। याद रखना 18 ग्राम ग्लूकोज मोलरता है तो मोलरता को यहाँ पर WB 18 हो गया, इंटू में 1000 हो गया और वाई में क्या होता है मोलरता है ना, तो MB ग्लूकोज का 180 होता है, ग्लूकोज का MB 180 और ये और क्या है 500 ग्राम है तो यहाँ 500 लिखेंगे। ठीक है जी। 5 दूनी 10 हो गए, 18 दहे के 180 गया, 2 पचे 10 हो गया, 1/5 का मतलब होता है 0.2 होता है, 0.2 होता है। तो ऑप्शन नंबर में कौन सा चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर याद रखना किसी विलयन में विलेय की मोलों की संख्या 20 तथा कुल मोलों की संख्या 80 है तो विलेय का मोल अंश ज्ञात करना। किसका मोल अंश, विलेय का पूछा है। तो याद रखना कुछ नहीं दिया हुआ है इसका, ये 20 लिखेंगे और कुल मोलों की संख्या 80 दे ले है। अब 20 चौक 80, 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो 0.25 बी ऑप्शन चला जाएगा। आदर्श विलयन का गुण दिखाता है तो रॉल्स के नियम का भी पालन कर रहा है। डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 है, V मिक्सिंग तो ऑल ऑफ दीज, तो आंसर में क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से 27 नंबर का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर।
अब आता है 36 ग्राम जल को इतना ग्राम इथाइल अल्कोहल में घोल दिया गया है, तो विलयन का मोल अंश ज्ञात करना। तो याद रखना यहाँ पर बिलियन का मोल अंश पूछा है भाई, बिलियन का मोल अंश पूछा है। ठीक है जी। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करना है कि 36 ग्राम है तो NB बराबर हो गया 36 बटा वाटर का 18 दूनी 36 तो 2 आया, और Na बराबर होगा 828, इथाइल अल्कोहल का होता है 46। इथाइल अल्कोहल का MB क्या निकलता है 46 निकाल लो, इसका 46 आता है MB मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जानते हैं ना NB बराबर होता है WA और बाई में MA, और Na बराबर होता है WB और बाई में MB, और Na बराबर होता है WA और बाई में MA। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर रखाएगा। इसी से आप यहाँ पर निकाले 2 और निकाले कितना कटेगा तो 18 आएगा। कितना आएगा 18। अब किसका पूछा है विलयन का मोल अंश पूछा है, तो जिसका भी पूछेगा ऊपर निकालेंगे 2 और नीचे 18 प्लस 2 कितना हो गया 2 बटा 20। अब 20 दहे के 2 दहे के 20 तो 1 बटा 10 का मतलब होता है 0.1। 0.1 कौन सा ऑप्शन चला जाएगा तो डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। द्विअंगी विलयन में विलय की कणों की संख्या द्विअंगी 2 को है तो विलय 1 गुने रहेगा, तो 1 रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी। बात समझ में आ गया बच्चे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबको समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए 30 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, 30 तक क्लियर कर लिए हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 30 तक क्लियर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 30 तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहा जाता है। तो 1 लीटर में विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को लीटर बोला है, तो मोलरता से डिपेंड है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। अब विलयन का मोलरता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 98 ग्राम H2SO4। 98 ग्राम H2SO4 को जल में मिश्रित कर 10 लीटर विलयन बनाते हैं, तो विलयन का मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहला मोलरता को हम लिखेंगे 98 है, तो 98 लिखेंगे और गुणा में 1000 लिखेंगे, और H2SO4 से MB निकाल लो। MB H2SO4 का कितना होता है H2SO4 का 98 ही आता है। इसको हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 16 चौक 64 सबको जोड़ के 98 ही आएगा, तो 98 लिखेंगे। और कई लीटर है 10 लीटर है, 10 लीटर को ml में बदल दे तो 1000, तो 10 98 से 98 10 दहे कितना आएगा 100। लीटर है ना, 10 लीटर है। अच्छा 10 लीटर है तो इसको ml में क्यों बदलेंगे, रहने दो ऐसा ही। ठीक है 10 ही रहने दो। 1/10 का मतलब कितना आया है 0.1 मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा ए चला जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगर ml मान लो ये ml रहता तब 1000 लिखते, ही तो लीटर ही है तो 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। 1/10 आया, 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोल पर लीटर। 1 किलो विलायक में उपस्थित, विलायक की बात जैसी करेगा तो यहाँ पर मोललता से डिपेंड रहेगा, मोललता बी ऑप्शन चला जाएगा। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण होता है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन चला जाएगा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन से बिना किसी प्रकार से के परिवर्तित के उबलता उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं एजियोट्रॉपिक, बिना परिवर्तन के जो उबलेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। उन्नयन स्थिरांक की इकाई होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स, ए ऑप्शन चला जाएगा। उन्नयन डेल्टा टीवी का मान होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स,
तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, अगर बात कर लेते हैं तुमसे KCl NaCl और K2SO4 के लिए व्हाट्सएप गुणांक की बात किया जाए तो 1 का 1 2 हो गया, 2 हो गया, और इसका 2 1 3 हो गया, तो 2 2 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस इसका 1 प्लस और 2 माइनस, तो 2 1 3 2 2, तो 2 2 3 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब बता 2 लीटर बिलियन में इतना ग्राम H2SO4 उपस्थित है, तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करना। देखो लीटर में पहले से दे दिया, तो लीटर को छेड़ो मत, ऐसा ही रहने दो। इतना ग्राम है तो 9.8 ग्राम, और बाई में MB का H2SO4 का होता है 98, और इंटू में 2 लीटर है तो 2 लिख दो। इसको हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 98 से 98 खत्म, 10 दूनी 20, 1/20 का मतलब होता है 0.2। कितना होता है 0.2 IM से मोलरता हो गया। यह ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन की बात कर ले, 1 लीटर बिलियन में 171 ग्राम केन शुगर घुला हुआ है। 171 ग्राम केन शुगर का जो आणविक द्रव्यमान 342 होता है। केन शुगर घुला हुआ तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करना है। 1 लीटर बोला है कि कोई बात नहीं, 171 ग्राम है तो 171 लिखेंगे, और गुना में 1 लीटर है, लीटर को ऐसे ही रहने दो, और बाई में इसका 342 होता है, और इंटू में 1 लीटर है, 171 दूना 342। ठीक है जी, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, और यम ऑप्शन नंबर बताओ कौन है, तो सी चला जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। आप फार्मूला पर रख के बनाओ ना, ये इतना सिंपल है। मोलरता को WB और इंटू में 1000 और बाई में MB और इंटू में भी। ठीक है जी, इंटू में भी। अब भी में तो 1 लीटर है तो 1 लिखेंगे, MB में केन शुगर का C12H22 को 11 होता है, C12H22 वो 11 होता है। इसका जब आणविक द्रव्यमान निकलेगा तो 342 आएगा, तो 342 लिख दिए, 171 ही है, पहले से दिया हुआ है 171 ग्राम, तो यहाँ पर रखेंगे, सारा मामला फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितना है 0.5 m आ गया। अब आ जाता हूं, इधर आ जाओ कि 100 मिलीलीटर बिलियन में 100 ml बिलियन में इतना मोल NaCl है। अरे भाई, तो डायरेक्ट बनाया हुआ है। मोलरता कैपिटल M बराबर होता है NB बटा में भी। NB कितना दिया हुआ है 0.006, और बाई में भी कितना है 100 ml। ml को 1000 से गुना करना पड़ेगा तुम्हें, 20 कैंसल, इसको हटाएंगे नीचे 1000 आएगा, 10 से 10 और कैंसल होगा, 6/100 आएगा, 100 से भागा देना है भाई। तो 100 से जैसे भागा देंगे तो 0.06 आएगा, 0.06, तो ये बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 2.3 m H2SO4 का बिलियन का नॉर्मलता याद रखना। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू मोलारिटी। ठीक है जी, मोलारिटी दिया हुआ है 2.3, n फैक्टर इसका कितना होता है H2SO4 का n फैक्टर 2 1 3 होता है, 3 से गुना कर दो, 3 या 9 और 3 दूनी 6, तो 6.9 आएगा। अच्छा, ओ n फैक्टर इसका होता है 2 ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे तो 23 दूना कितना हो गया 46, 4.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा 4.6 का मतलब ये बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखो एन फैक्टर यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन मतलब अम्ल है, तो अम्ल कितना है, हाइड्रोजन इसमें 2 ही है ना, तो जब 2 हाइड्रोजन रहेगा तो इसका एन फैक्टर 2 ही लिखेंगे, और 2 लिखेंगे तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, अब बताओ यहाँ पर याद रखना, आपको हम बताए थे क्लास में
क्लास में क्या बताए थे कि H3PO3 बिलियन का नॉर्मलता निकालने के लिए मोलरता दे ले है। तो यहाँ पर OH की संख्या 3 हो गया, 3 से गुना करेंगे इसको, 3 तिया 9, तो 0.9 आ जाएगा आंसर। 0 पॉइंट कितना आएगा, 9 आ जाएगा आंसर, है आंसर 0.9। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन। किस निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक अधिकतम होता है? तो किस जलीय विलयन का क्वथनांक अधिकतम होगा वो ध्यान देना है। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस पर ज्यादा हो गया, 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो इसीलिए इसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 3m बिलियन के 3 लीटर में NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। 3m 3 लीटर में NaCl की मोलों की संख्या ज्ञात करना। याद रखो, मोलों की संख्या अगर पूछेगा तो NB, यहाँ पर m बराबर होता है NB और y में भी। अब बताइए, ये दिया हुआ है तुमको कितना, 3, NB पूछा है, अब भी दे ले है 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पर NB का मतलब 9 हो गया। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सारा का सारा हमने पढ़ा रखा है। शुद्ध जल की मोलरता होता है 55.6%, 55.6% होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसको सी। इसको शुद्ध जल का मोलरता है 1000 है ना, 1000 से भागा दो 18 में, तो 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, 55.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, मोलरता पूछा है, कैसे निकालना है इसको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर m बराबर होता है WB और गुना में 1000 और बाई में MB और इंटू में V। ठीक है जी, अब यहाँ पर V पूछेगा तो 1 लीटर मानना है, 1000 हटा दो, 1 लीटर, हाँ इसको रहने दो। यहाँ पर शुद्ध जल का जो मोलरता होता है वो ml में होता है, ml में इसको मानते हैं V का मतलब 1 ml, इसको क्या मान लेते हैं, इसको भी WB है तो इसको भी 1 लेते हैं। तो यहाँ पर 1000 और y में MB के जगह 18 होता है, आप काटेंगे तो इसको 55.6% आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन है इसको रट जाना। एम VVI एकदम VVI है क्वेश्चन, इसको एकदम VVI क्वेश्चन मान के इसको रट ही लेना है, आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है जी, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण भाई रिवर्स ऑस्मोसिस से करते हैं, प्रतिलोम प्रसारण से किया जाता है। RO का पानी पीते हैं ना, तो किससे शुद्धिकरण करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। रॉल्स के नियम के अनुसार प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्पदाब समानुपाती होता है, तो मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, मोलरता का रॉल्स का नियम केवल और केवल मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन वाष्पदाब के में अपेक्षिक अवनमन का सही सूत्र है, तो यहाँ पर वाष्पदाब के अपेक्षिक नमन में सूत्र होता है P0B माइनस PS बाई P0B। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन वाष्पदाब का अवनमन है, P0B माइनस PS होता है। ठीक है, P0B माइनस PS होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी बी चला जाएगा। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकीय भार कितना होता है भाई साहब, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकीय भार होता है, इसका होता है कितना, कैल्शियम का होता है 40, इसका आता है टोटल का जोड़ जाड़ के 100 आता है, कितना आता है 100। और कैल्शियम पर क्या प्लस है, 2, कैल्शियम पर कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है, तो 2 से भागा देंगे, इसको कितना आएगा 50, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। एसिडिक एसिड का तुल्यांकीय भार इसका टोटल का होता है 60, कितना होता है 60, और इसमें आयनों की संख्या में H का एगो है, एगो है, तो 1 से भागा देंगे तो आंसर में 60 ही रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाए यहाँ पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्चतम होता है, भाई क्वथनांक सबसे ज्यादा उच्चतम किसका है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि FeCl3 है, BaCl3 है, NaCl है और M में एक यूरिया है। तो याद रखना, क्वथनांक की बात किया जाए
तो देखो ये सब तो आयन में वाष्प में बदल जाएगा। अब इसको यूरिया को अगर गर्म पानी में मिला देंगे तो भाई ठंडा कर देगा, तो क्वथनांक फिर से बढ़ा देगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन चला जाएगा। कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन चला जाएगा। यूरिया डालने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है जी। 2 बिलियन ए और बी का अर्धपराग में झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक का प्रभाव ए से बी के तरफ होता है, तो बी ए का सांद्रता बी से ज्यादा हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन चला जाएगा। ए का सांद्रता बी से ज्यादा हो जाएगा और इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस विलयन में जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। भाई एक बात बताओ, इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे तो वो देखना है। ठीक है, क्या देखेंगे? सबसे पहले जल का होता है 18, एसिटिक अम्ल का होता है 60। ठीक है, इतना जल के लिए है 9 और वाई में 18। एन भी निकाल लो और इसका एन निकाल लो। इसका होता है 120 और ये होता है 60। 9 दूनी 18, 1/2 और 60 दूनी 120, 2 तो 0.5 और ये 2। अब यहां से पूछा है इस विलयन का जल का, तो जल का कितना था तुम्हारा? निकाला था 0.5 और बाई में 2.5। ठीक है जी, इसको हटाएंगे, इसको 5 5 25, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। 0.2 है कहीं? हाँ। विलय के लिए मोल जल का मोल प्रभाज पूछा, तो जल वर्ग का निकालने, जिसका निकालेंगे उसको ऊपर, बाकी दोनों को जोड़ दो। ये दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ने के बाद 2.5 लिख दिए और 2.5 जैसे लिखे तो 0.2 आ गया आंसर। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। फिर जो है 54 विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। विद्युत अपघट्ट का क्या उदाहरण होता है? तो यहाँ पर विद्युत अपघट्ट सोडियम एसीटेट, यूरिया भी नहीं टूटेगा, ना ही बेंजीन टूटेगा, ना ही शुगर टूटेगा, सोडियम एसीटेट टूट जाएगा। तो विद्युत अपघट्ट का उदाहरण बी है। जिससे करंट पास हो जाए यार, विद्युत अपघट्ट उसी को बोलते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन का मोलरता होगा 250। तो देखो 5 ग्राम है तो यार भाई मोलरता पूछा तो m बराबर जिसका पूछा है 5 लिखेंगे, ml है तो 1000 और बाई में NaOH का 40 होता है, ये 250 होगा। तो बता 2.5 चौक 1000, 4 दहे के 40, 5 दूनी 10, 1/2 का मतलब होता है 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को कहा जाता है। भाई ग्राम तुल्यांकी की जैसी जिक्र करेगा तो नॉर्मलता से रिलेटेड है। ठीक है जी। शुगर का अनुभार 342 होता है। कहाँ गया ऑप्शन? 342 सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। 1 फराडे के बराबर होता है 96,500 कूलम। आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, 96,500 कूलम 1 फराडे के बराबर होता है। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोल कर 1 विलयन बनाया गया, तो यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। जिसका पूछेगा उसको ऊपर और नीचे 95 + 5 तो 100 आया और प्रतिशत है तो 100 देंगे, काट देंगे तो कई ग्राम आएगा? 5 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कितना? ए चला जाएगा, 5 ग्राम आ जाएगा आंसर। क्लियर बात आपको समझ में आ रहा है? 5 ग्राम ही आंसर होगा। चलिए तो यहाँ आपको नेक्स्ट बताते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 10 ग्राम विलय 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, तो विलयन में विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। 10 ग्राम, तो इसका भी आंसर 10 होगा भाई। कितना होगा? 10 होगा आंसर। ठीक है जी, इसका भी कितना होगा? 10। यही आंसर होगा। 10/90 + 10 तो 100 हो गया। 100 काट देंगे तो 100 से 100 कैंसिल। कई ग्राम होगा? 10 ग्राम। आंसर नंबर ए। यदि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है 500 ml विलयन में जो है घोल दिया गया है, तो ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है जी, ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर याद रखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकलता है। डी बराबर क्या होता है बाबू? डी बराबर होता है m/v।
डी कितना है 1.1 है, यम नहीं पता है, भी कितना है 500 ml है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, नीचे 10, 1 0 से 1 0, 11 5 55, 550 ग्राम यम आ गया। ठीक है जी, अब यम आ गया 550 ग्राम हो गया, और यहां से आपको यम निकल गया, और आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो जिसका भी निकालने के लिए कहेगा 550 और नीचे में, ठीक है, नीचे में 11, अगर जिसका भी निकालने के लिए बोलेगा ना तो 550 और नीचे में कितना होगा, 550 हो गया ना। अच्छा, 550 ग्राम हो गया ना, 11 और बाई में 550 और प्रतिशत में है तो 100, 11 5 55, 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 दूनी 10, तो कई प्रतिशत आया, 2%। आंसर यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से 2% निकल के चल आएगा। यहाँ पर 11 ग्राम है तो 11 को ऊपर लिखेंगे, 550 ग्राम को नीचे लिख देंगे, प्रतिशत है तो 100 लिखेंगे, और इसको काटेंगे तो यार 2 आ जाएगा, 2% आंसर चला जाएगा। ठीक है जी, 13.5 ग्राम में SOCl2 के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। यार बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है, इतना सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह सकता। अब बताओ n बराबर क्या होता है, W बटा, या मोलों की संख्या पूछा है, W पता है 13.5 ग्राम है, ये कितना है, इसका होता है 135, 135 से होता है, जोड़ के देख लो, सल्फर का 32 और प्लस 16 दूनी 32 और प्लस 17 दूनी 71, 35.5 है, 1 2 3 2 5 हो गया, 7 3 10 और 3 13, 7 3 10 और 3 13, 13, 135, इसको हटेगा नीचे 10, 135 से 135 खत्म, 1/10 का मतलब 0.1, 0.1 मतलब ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी, ये मोलों की संख्या निकल के आ गया 0.1। शुगर के इतना ग्राम में मोलों की संख्या, यार इतना सिंपल है, 342 लिख, और नीचे क्या लिखेंगे, शुगर के लिए, शुगर चीनी का 342 होता है, इसको हटाएंगे नीचे 100, एक से एक खत्म, एक 1/100 मतलब 0.01, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। 65 नंबर आ जाओ, मोल अंश का इकाई होता है, तो इसका कोई भी इकाई नहीं होता है बाबू, याद रखना, मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता है। H3PO3 एक है कैसा, 3 रहेगा तो द्विभाषमिक, 4 रहेगा तो त्रिभाषमिक, तो डाई बेसिक हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है जी, निम्नलिखित में कौन ट्राई बेसिक है, तो देखो 3 है ना, तो चौथा 4 जिसमें 4 ऑक्सीजन है वो लेना है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। H2SO4 एक है, H2SO4 है, तो यहाँ पर द्विभाषमिक है, क्या है, द्विभाषमिक, क्योंकि यहाँ पर H की संख्या 2 है इसलिए द्विभाषमिक लिखे। ऐसे बनाना चाहते तो इसको ग्राफ से हम बना सकते हैं, यस ऐसा लिख दो, ऐसा लिखो, OH 2 है, OH 2, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, OH की संख्या 2 मिला तो द्विभाषमिक हो गया। यहाँ पे एसिडिक अम्ल का बेसिसिटी कितना होता है, तो भाई बेसिसिटी एसिडिक अम्ल का 1 होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए बेसिसिटी 1 हो गया। यहाँ पे NaOH का एसिडिटी है, NaOH का भाई OH की संख्या 1 है तो एसिडिटी भी 1 होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन चला जाएगा। MgSOH का होल ट्वाइस का एसिडिटी, OH की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, वह विलयन जो विलेय के में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग, वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में, विलयन में कौन कम रहेगा, तो भाई विलेय ही कम रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब यहाँ पर मोलरता पूछा, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, इससे ज्यादा मोलरता का और क्या बता सकते हैं हम, बताओ मोलरता 4.9 ग्राम है, तो इसको क्या लिखते हैं, 4.9 ग्राम, और इनटू में
1000 और बाई में 98 होता है भाई इसका। आणविक द्रव्यमान 98 होता है, कितना है 500 ml है, 5 दूनी कितना हो गया 10, 49 को 10 से 49 दूनी 98, 2 से 2 कैंसल, 1/10 का मतलब 0.1, 0.1 ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है जी। यदि 60 ग्राम NaOH का 500 ग्राम जल में विलयन तो मोलरता है, भगवान इतना इजी है, इतना इजी है कुछ कह नहीं सकते। 60 को ऊपर रख और गुणा में 1000 कर ले, और बाई में NaOH का 40 होता है तो 40 लिख, और बाई में भी कितना है 500 ml है, 500 लिख, 5 दूनी कितना हो गया 10, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से 2 कैंसल, कितना आया 3, तो 3 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा 3 आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 दूना 150, 75 को और है। ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज के लिए वाट्सअप गुणांक क्रमशः है, तो याद रखना इसका एक, इसका एक, इसका एक, तीनों का एक एक होता है, इसलिए वाट्सअप गुणांक 111 होगा। बी ऑप्शन चला जाएगा, ये टूटेगा ही नहीं तो इसलिए 1 मान लेंगे इसको। NaCl का तुल्यांक भार भाई NaCl का होता है 65.5 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कहो कैसे? 23 और 35.5 को जोड़ दो तो 65.5 ही आएगा, ऑप्शन नंबर इतना ही जाएगा ना। जोड़ के देख लेते हैं, 5 5 3 8, नहीं रे बाबा 58.5 आएगा, 58.5 आएगा। ठीक है जी, जोड़ के देख लिया मैंने, 58.5 आ जाएगा, 76 का सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, बताओ निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? भाई अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है? तो वाष्प दाब नहीं है, बाकी ये सब है। डिप्रेशन, इनफ्रीजिंग, हिमांक का नमन है, ये है। क्वथनांक उन्नयन भी है, परासरण दाब है, लेकिन वाष्प दाब नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। एक 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया, इतना ग्राम, यदि विलयन का घनत्व इतना है तो मोलारता ज्ञात करना है। तो भाई यार याद रखना है, इतना ग्राम दे ले है और मोलारता ज्ञात करना है, तो निकाल लीजिए ना मोलारता। चलो देखते हैं निकाल के। m बराबर क्या होता है? m बराबर 100 ग्राम है, इंटू में 1000 है। अच्छा, ये 800 ग्राम है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ना इसका 100 होता है, 800 होता है, 100 से 100 कैंसल, 2 0 2 0 कैंसल, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा। पहले एक काम करो, इसमें आयतन निकालो। m बराबर होता है, d बराबर होता है m बटा v। ठीक है, d कितना है 1.8, m कितना है इसका 800 ग्राम है, और v कितना है नहीं पता, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो v बराबर 800 और बाई में 1.8, 810 हटाओ, यहाँ पर कितना आ गया ये 8 पर 000 और बाई 18, अब 18 से भागा दे दो, चाहे ऐसा ही रहने दो इसको, भी का वैल्यू निकल गया। अब यहां से इसको रखो, इस 100 ऊपर लिख लो, ऊपर में 1000 लिख लो, और नीचे में लिख लो आप 100, और नीचे में लिख दो 8000, और बाई में 18, 18 को ऊपर भेज दो तो ऊपर चला गया 18, इसको नीचे हटा दो, 000 से 000 खत्म, 100 से 100 खत्म। अब इसको काट दो, 2 चौक 8, 2 नमा 18, 2 4 से काटो तो
ओहो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 9/4, 4 से काटो तो इसको, 4 दूनी 8, 1.0 लगाओ, 4 दूनी 8, 2, 4 पचे 20, 2.25, 2.25 का मतलब होता है 2 मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, लगभग में इसका आंसर आएगा। ठीक है, लगभग में इसका आंसर आएगा 2.25। ठीक है जी, लगभग में 2.25 आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, याद रखना। समान ताप एवं समान दाब पर किसी गैस के मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से आ जाओ 80 नंबर क्वेश्चन, BaCl2 का वार्नशाफ्ट गुणांक। भाई कुछ नहीं, वार्नशाफ्ट गुणांक बहुत इजी है। ये 2 लटका हुआ है, यहाँ पर 1 लटका हुआ है, 2 1 3 जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 ए चला जाएगा। अब बताओ, यहाँ 3 लटका हुआ है, 1 लटका हुआ था, 3 1 4 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। लिखित में कौन हाइड्राइड जल में आघुलनशील होता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जल में आघुलनशील होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जल में आघुलनशील होता है क्योंकि ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर देखिएगा, बिलियन का नॉर्मलता पूछा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा आंसर में। 0.3 m H3PO4 बिलियन का नॉर्मलता पूछा है, तो भाई नॉर्मलता 4 है तो 3 लिखेंगे, तो 0.3 में 3 से गुना कर दो, 3 3 9 और 0.9 आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी चला जाएगा। वह अवयव जो बिलियन में अधिक मात्रा में रहेगा तो सॉल्वेंट कहलाएगा, बिलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलायक कहलाता है। आ जाओ 85, 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ml बिलियन में घुला तो नॉर्मलता ज्ञात करना। भाई सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया जाए तो यहाँ पर 0.49 हो गया, I2 में 1000 हो गया, और बाई में सल्फ्यूरिक एसिड से EV निकलेगा तो 98 आता है, 98 बटा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2 से भागा देंगे तो 49 आएगा, तो यहाँ 49 लिखेंगे, और बाई में 100 ml है तो 100 लिख दो, 49 दूना कितना हो गया, 49 से कहीं 49, और नीचे फिर 100 आएगा। अब 2 0 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1/10 का मतलब आता है 0.1, तो 0.1 मतलब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से आ जाओ नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं 86 अगर बात कर लिया जाए 86 का, तो यहाँ पर देखते हैं 86 कैसे बनता है। 10 ग्राम विले, देखो सीसी लिखा हुआ है, सीसी को समझ लेना ml, 250 ml। ठीक है, सीसी को क्या समझेंगे, ml समझ लेना, तो ml समझेंगे तभी बन पाएगा, अन्यथा वो नहीं बन पाएगा। ml ही समझना है उसको, सीसी को क्या समझेंगे, ml। क्लियर है, सीसी को हम लोग क्या समझेंगे बाबू, ml में ही समझेंगे, तो ml ही इसको मान लेना है। तो यहाँ से निकाल लो यार, बहुत इजी है, क्योंकि नॉर्मलता पूछा है, नॉर्मलता पूछने के लिए आपको 10 दिया हुआ है, और ये कितना है भाई 1000 होता है, और ये अरे बाबा 10 ग्राम विले 250 सीसी बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन का नॉर्मलता ज्ञात करना है। MB तो पता ही नहीं है। दस ग्राम विले जो है 250, अच्छा हाँ देखो देखो यहाँ यहाँ दिया हुआ है बाबू, हिंदी में रॉन्ग है और इंग्लिश में राइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है जानते हो, 100 होता है। कितना होता है, 100। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 100। और इसको कितना से भागा देना भाई, 2 से देना है, तो 2 से देना है तो इसको 50 हो गया ई, और इंटू में 250 ml हो गया, 2.5 चौक कितना हो गया, 1000 कट गया, और ये 4/5 हो गया,
अब 5 से भागा देगा 40 में तो पनो अठी 40, पनो अठी 40, 0.8 आ जाएगा आंसर में। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देख लो यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर खाली सॉलिड दिया, कुछ ब्रैकेट में नहीं दिया था, हिंदी में इंग्लिश में दे दिया है। तो यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है बाबू 100, 100/2, 2 से भागा देना इसको तो आएगा 50। अब 50 जैसी आ गया तो इसको आप ऐसे करके आप ला सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलता का फार्मूला होता है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है WB गुना में 1000 और EB और इंटू में भी यही फार्मूला होता है। EB कैसे निकलता है, EB जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आया था और कैल्शियम का पर 2 प्लस होता है तो 2 से भागा तो कितना आया था 50, यही 50 यहाँ पर लिख दिए थे। तो यहाँ पर जो है 86 भी आपको 0.8 नजर आ रहा है। अब आ जाओ हिमांक में। अब नमन देखो यार, याद रखना है 0. ग्लूकोज का 1 मोल मानते हैं, काय मोल, 1 मोल ImgCl2 का Mg पर 2 प्लस Cl पर 1 माइनस तो 2 1 3 हो गया, कितना हो गया 3। तो 1 से 1 मोल से 3 मोल चल गया, लगभग में 3 गुना हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, लगभग में काय गुना 3 गुना हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। बता निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है, तो अनुसंख्या गुणधर्म भाई परासरण दाब है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है जी, अब बताओ 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल 35 ग्राम जल में घुला हुआ तो बिलियन में मिथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, अब बताओ 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल और 35 और 15 कितना होता है 50 और इंटू में 100, 50 दूनी 100 और 2 गुना 15 कई प्रतिशत आया भाई 30%। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ये 50 कहां से लाए, तो ये दोनों को ऐड करके नीचे लिखते हैं कि नहीं, 15 और 50 फॉर्मूला पढ़ो, आपको याद आ जाएगा, फॉर्मूला पढ़िए सब याद आ जाएगा। आप लोग एक बार फॉर्मूला पढ़ के बनाओगे न्यूमेरिकल को, ज्यादा बेटर है। अब देखो यहां से आपको समझ में आता है तो 90 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 बिलियन 1 मोल अल्कोहल और 4 मोल जल को रखता है, तो बिलियन में वाटर और अल्कोहल का मोल अंश ज्ञात करना है। 1 बिलियन 1 मोल अल्कोहल, 1 मोल अल्कोहल है, यहाँ पर ध्यान दो, 1 मोल अल्कोहल और 4 मोल जल है। अब पूछा पहले जल और अल्कोहल का मोल अंश पूछा है, जल का मोल अंश तो जल का 4 हो गया और नीचे 1 + 4 हो गया, और उसके बाद अल्कोहल का 1 हो गया और 1 + 4 हो गया, तो 4/5 और कॉमा 1/5। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो सी ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी मार दो। अब देखो यहाँ पर नॉर्मलता दिया हुआ है, मोलरता पूछ लिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आपको नॉर्मलता दे दिया है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर और इनटू में मोलरिटी, n कितना है 0.2 दिया हुआ है, n फैक्टर इसका होता है H2SO4 का 2, तो 2 लिखेंगे, आई मोलरता, ये 2 नीचे ससार दो और इसको नीचे 10 लाओ, 2 से 2 कैंसल, 1/10 का मतलब होता है 0.1, कितना होता है 0.1, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, आप लोग करके n फैक्टर मोलर H2SO4 का 2 होता है, याद रखना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन कितने बार है 2 बार है, इसलिए n फैक्टर इसका कितना हो गया 2 हो गया। आपको समझ में आ रहा है, सारी बात क्लियर है बच्चे, सब कुछ क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। अब आ जाओ 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप बताइएगा कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml बिलियन में मोलरता ज्ञात करे। भाई इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आप लोग ये भी नहीं बना सकते हैं, तो बेकार है, हद है 12th के स्टूडेंट। हम तो इतना भी सोच नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। बताओ कितना सिंपल है भाई, 5 ग्राम है, 5 को ऊपर रखो यार,
250 ml है, इसलिए 1000 से गुना कर दो। और NaOH का 40 होता है, और ई 250 हो गया, 2.5 चौक कितना हो गया 1000, 4 दहे के 40, 5 दूनी 10, 1/2 का मतलब जो होता है 0.5। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कहता है निम्न में बच्चे, अब थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए मुझे, मैं आपको फिर ब्रेक के बाद मिलता हूं। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात कर लेते हैं, निम्न में किस 0.1 एम बिलियन का हिमांक न्यूनतम होता है, कम होता है? तो याद रखना, यूरिया हो गया, NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ये आपका नहीं टूटेगा, ये आपका नहीं टूटेगा, लेकिन ये दोनों टूट जाएगा। तो ये अधिकतम में पूछेगा तो K2SO4, सॉरी, आपको अगर हिमांक न्यूनतम पूछेगा तो जो अधिकतम पावर होगा वही आपका न्यूनतम पावर होगा। तो यहाँ पर 2 और इसका पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, SO4 पर 2 नेगेटिव, तो 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ये वाला देखो कम है, लेकिन ये ज्यादा में जाएगा काउंट, और वो ज्यादा है तो वो कम में चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं K2SO4 को। ठीक है, अब आ जाओ 94 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्न में किस इतना का हिमांक न्यूनतम होता है? भाई न्यूनतम होता है किसका? तो यहाँ पर Al2SO4 का होल थराइस न्यूनतम होता है, Al2SO4 का होल थराइस न्यूनतम हो, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इतना ग्राम यूरिया, इतना ग्राम ग्लूकोज, इतना ग्राम हिमांक का अवनमन का अनुपात पूछा है भाई, इसका 1, इसका 1, इसका 2, तो 1:1:2, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में फ्लोराइड की सांद्रता 0.2 ग्राम है, तो ppm स्तर पर F का निकालना है। तो याद रखना, जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे 0.2 ग्राम, नीचे में 500 हो गया, और ppm का मतलब 10⁻6, इसको हटाएंगे नीचे 10। अब बताओ यहाँ पर 2 और बटा में 5 और गुना में 2 और बटा में 5 और गुना में 10⁻, इसको 3 कर सकते हैं, और 10⁻6, 3 को ऊपर भेज दो तो 2/5 और गुना 10⁻, कितना लिखेंगे इसको, 6 में से 3 घटा दो तो 3। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, 2 पर कितना जीरो, 3 जीरो, और बटा में 5, 5 चौक 20, 400 आएगा आंसर। कितना आएगा? 400। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो 10⁻ कितना होता है बाबू? 6, 10⁻6, 10⁻6 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो 400 आंसर आ जाएगा। इसको नीचे से ऊपर जाएंगे तो 6 में से 3 घटा दो तो 3 ही तो बचेगा ना, तो 10⁻3 का मतलब 1000 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 5, 5 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा। तो नॉर्मलता का इकाई होता है, नॉर्मलता का ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, नॉर्मलता का सी ऑप्शन चला जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ग्राम तुल्यांकी पर लीटर होता है। 9 ग्राम जल 120 ग्राम एसिटिक अम्ल में घुला हुआ, तो जल का मोल अंश ज्ञात करना है भाई। अब बताओ 9 ग्राम जो है जल 120 ग्राम एसिडिक अम्ल में घोल दिया गया, तो जल का मोलांश पूछा है। तो जिसका भी पूछेगा भाई, यहाँ पर NB और y में Na+NB, ठीक है जी, ऐसी पूछा है। XB बराबर, ये जल के लिए था, ये किसके लिए था? NB पहले निकालो, NB कैसे निकलेगा? 9 बटा जल का कितना होता है? 18, 9 दूनी 18, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। एसिडिक अम्ल का कितना होता है? Na 120, 120/60, 60 दूनी 120, 2 आया। अब यहाँ पर निकाल लो,
0.5 और बटा में 2.5। देखो इसको जोड़ दो इन दोनों को और गुना में कितना कर लेते हैं। अच्छा गुना उना कुछ नहीं करना है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। 5 5 25, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अब बताइए 4 है, ये 1 है, 4 है, 5 किसके बराबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए कहता है व्हाट्सएप गुना किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाए हम लोग। 100 नंबर हैट्रिक मारने वाले हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से रखिएगा। हैट्रिक मार दिए हैं, 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। जल में गैस की विलेयता निर्भर करता है भाई, तो इन सभी पर करता है, गैस की प्राकृतिक पर, गैस का दाब पर, ताप पर, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। किसी विलयन का नॉर्मलता होता है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, ग्राम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, ग्राम ऑफ, अच्छा ये हो जाएगा ग्राम, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर भी चला जाएगा, नॉर्मलता का डायरेक्ट सूत्र है ये। कौन सा गुण आदर्श विलयन दर्शाता है भाई, आदर्श विलयन इनमें से सभी दर्शा रहे हैं, तो इसमें से डी ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श गोल नहीं है। अब बता, इथाइल अल्कोहल ब्रोमीन ये भी ई है, ये भी है, और बेंजीन टॉलिन भी है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्योंकि इसमें देखो ब्रोमीन और आयोडीन में थोड़ा सा अंतर है, ब्रोमीन आयोडीन थोड़ा सा अंतर, बेंजीन और टॉलिन में कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी आयोडीन और अल्कोहल अलग अलग होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राउल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, तो राउल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करता है कौन, तो याद रखना एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर, क्लोरोफॉर्म और ईथर। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है जी, समपराश्रयी विलयनों में होता है, समपराश्रयी विलयनों में होता है समान प्रासरण दाब, ये बिल्कुल सही बात है, समान प्रासरण दाब होता है, पाई 1 बराबर होता है पाई 2 होता है, यही आपका आंसर होता है, समान प्रासरण दाब होता है। विलायक के अणुओं का अर्धपरागमय झिल्ली को पार करना क्या कहलाता है, तो अर्धपरागमय झिल्ली को पार करना क्या कहलाता है, प्रासरण की क्रिया होता है, अर्धपरागमय झिल्ली को पार करेंगे प्रासरण की क्रिया के द्वारा। समुद्री जल का लवणीकरण किया जाता है, तो प्रासरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, विपरीत प्रासरण, अरे भाई समुद्री का शुद्धिकरण पानी करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत प्रासरण के द्वारा। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता है भाई, तो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स। डायरेक्ट हम लिखे थे यहाँ पर केवी का मान डायरेक्ट लिखे थे 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स, तो ये आप याद रखिएगा, नहीं तो ये आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये वैल्यू दे दिया जाएगा। अब यहां पर आ जाओ इधर, 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो उसका क्वथनांक बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो विलेय का अनुभार ज्ञात करना है। भाई अनुभार आपको पता होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर विलेय का अनुभार पूछा है, तो सबसे पहले बात है क्वथनांक, क्या पूछा है, क्वथनांक के उन्नयन, तो क्वथनांक के उन्नयन में आपको क्या निकालना है, तो डेल्टा टीवी क्या निकालेंगे, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है बुआ, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है बाबू, आपको पता होना चाहिए। डेल्टा टीवी बराबर होता है, डेल्टा टीवी निकालने का क्या फॉर्मूला लिखे थे बताओ तो जरा, डेल्टा टीवी बराबर क्या लिखे थे, डेल्टा टीवी में एम का मान निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, जल्दी से बताओ तुम लोग। डेल्टा टीवी बराबर अनुभार पूछा है ना, डेल्टा टीवी बराबर क्या लिखे थे, जल्दी से बताओ तुम लोग।
जल्दी से बताइए। आप लोग जो है डेल्टा टीवी पढ़े हैं ना, डेल्टा टीवी में क्या निकाले थे? डेल्टा टीवी में हम क्या निकाले थे, जल्दी से बताओ। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू सॉरी बटा में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो यही फॉर्मूला होता है। डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है के बी इंटू क्या होता है जी? डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी आई इंटू में 1000 और बाई में क्या होता है? एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, एम बी आई इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है जी। अब सारा का सारा अवेलेबल है आपके पास, तो आप निकाल सकते हैं। के बी का मान इतना दे दिया है 2.53 और इंटू डब्ल्यू बी कितना है आपको 10 ग्राम है, तो 10 लिखो, ऊपर में 1000 लिख, और एम बी तो निकालना है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो टीवी डेल्टा टीवी का मान बढ़कर कितना हो गया? 273। आपको बता दे डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? टीवी नॉट माइनस टीवी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध के लिए 200 कितना होता है? 273 ना। शुद्ध के लिए क्या होता है? शुद्ध के लिए आपको 273 होता है, 373 होता है। और बेंजीन में घोला जाता है, उसका क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अणुभार ज्ञात करना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो डेल्टा टीवी का मान आपको शायद दिया हुआ है कि नहीं? नहीं दिया हुआ है। तो डेल्टा टीवी बराबर इसको लिखेंगे 273 माइनस 373, तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 आ जाएगा एम इसका, और डब्ल्यू ए कितना है? 100 है। 1 2 0 2 0 कैंसल, इसको हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? अच्छा, 100 आएगा ना? हाँ, 100 आएगा। अब यहां से यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 ग्राम बेंजीन है ना, अणुभार पूछा है। एक सेकेंड, इसको एम बी लिखो। एम बी बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू ए। केवी का मान कितना है? 2.53 और गुना डब्ल्यू भी कितना है? 10 ग्राम और ई 1000 और बाई में डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी उसका क्वथनांक बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 273 373 माइनस 373 माइनस क्या करेंगे? ओ सॉरी, यहाँ पर
10 ग्राम आवासशील है ना, 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और डिजॉल्व इन 100 ग्राम 1 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम इंटू में इसका वैल्यू कितना 373। इसका वैल्यू 10 दे देंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे 100, 2020 कैंसल, 2020 कैंसल हो जाएगा, 10 दहके 100। अच्छा हाँ, आ तो गया आंसर। इस 100 जो है ना इसके लिए देते हैं, ठीक है जी। ये 273 है तो इसको हटाएंगे, इसका वैल्यू जो है डेल्टा टीवी का वैल्यू, क्योंकि 373 से 1 डिग्री बढ़ गया है तो 374 हो गया, उसमें 373 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा टीवी का मान जो होता है 1 आया। तो 1 देंगे और इंटू में 100 देंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे 1 को हटा के 100 लिख देते हैं, 100 लिख दिए तो 2020 कैंसल हो गया, 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो कितना आया 253। तो 253 ग्राम पर मोल डी ऑप्शन चला जाएगा। फिर से समझ लो, अगर समझना है तो फिर से समझ जाइए। आप यहाँ से डेल्टा टीवी पहले निकालिए, क्या निकालिए, डेल्टा टीवी। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी और इनटू में डब्ल्यू ए होता है, तो याद रखना डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। अब डेल्टा टीवी जो बढ़कर 374 हो गया था और माइनस में 373 करेंगे तो कितना आया, 1 आया। तो डेल्टा टीवी का मान यहाँ केवी का मान रखेंगे, केवी का मान यहाँ से दिया हुआ है 2.53 और गुना में डब्ल्यू भी 10 है, ये 1000 है, ये 1 है, इंटू में ये 100 ग्राम है, इसको हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इस 100 से 100 खत्म, 10 से 10 ये भी खत्म, 10 से 10 खत्म, तो कितना आया 200, 200 आया 53, 253 आया, कितना आया 253। तो 253 यहाँ पर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 110, जब 100 ग्राम जल में 10 ग्राम आवासशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक 375 हो जाता है। अब बताओ 375 हो गया 100 ग्राम, यहाँ पर फिर से वही बात बोला है क्वथनांक, तो यहाँ पर डेल्टा टीवी अनुभार पूछा है ना, तो एम बी बराबर क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू, बी इंटू में 1000 और वाई में टीवी इंटू में डब्ल्यू ए, ठीक है, यही फार्मूला होता है। केवी का मान यहाँ से शायद आपको निकालना पड़ दिया है क्या, जल का केवी जो होता है 0.52 होता है, 0.52 होता है, जल का केवी कितना होता है 0.52 होता है, तो याद रखना अभी ऊपर लिखे थे 0.52, डब्ल्यू बी कितना है 10 ग्राम है, 10 लिखेंगे और 1000 हो जाएगा, और बाई में डेल्टा टीवी कैसे निकालते हैं भाई साहब, याद रखना डेल्टा टीवी जो होता है विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है, आवासशील है तो आवासशील में 273 हो गया, 373 हो गया, तो 373 में से 273 घटेगा तो कितना आएगा 100, तो ये भी 100 हो जाएगा और नीचे में भी 100 है, इसको हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, 2020 कैंसल, ठीक है, 2020 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या,
जब 100 ग्राम जल में 10 ग्राम आवासशील विलेय को घोल दिया जाता है तब विलयन का क्वथनांक 375 हो जाता है। विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है? 375 हो जाता है। तो आवासशील मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब देखो 375 हो जाता है ना, चलो सॉरी 375 हो जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? 0.52 और गुना में 10 और गुना में 1000 और वाई में 375 और गुना में 100। ठीक है जी, इसको हटाएंगे तो नीचे भी 100 ही आएगा। अरे यार ठीक तो है, ये 375 हो जाएगा ना, क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया? 375 और 373, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना का अंतर आया? 2 का, तो इसको 2 लिखेंगे। अभी ठीक है, 2 0 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 से काट दो तो 26। कितना आया ये? 26। तो है आंसर 26 ग्राम पर मोल इनवर्स। ठीक है, डेल्टा टीवी यही निकल के आ गया। 375 माइनस 373, तो 2 का अंतर है तो 2 से भागा देंगे इतना में तो 26 आ जाएगा। तो 26 जो है ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ से एक वैद्युत अनापघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में इतना की कमी आ जाता है तो बेंजीन का हिमांक का स्थिरांक इतना है तो विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 और वाई में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है जी, डेल्टा टी एफ इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पर एम बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ। अब बताओ के एफ का मान दिया हुआ है 5.12 और गुणा डब्ल्यू भी दिले है 1 और 1000 और वाई में कितना दिया हुआ है? डेल्टा टी एफ जो है केल्विन 0.40 की कमी हो गया ना। अच्छा 0.40 का कमी हो गया और इंटू में डब्ल्यू ए कितना है? 50 ग्राम, 50 लिख दो। ई हट गया, ई हट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो गया। 4 से काट दो इसको, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2, 246। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 246। चार इकाई 4, 1 1 11, 4 दूनी 8, 3 3 चक 12, अब 5 दूनी 10। इसमें सबसे नियरेस्ट वाला पॉइंट आंसर में यही है, यही होगा। फिलहाल अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, केल्विन में ले रहा है ना, केल्विन में
40 0.40 केल्विन है। यही आंसर होना चाहिए। फिलहाल इसको आप पोस्टपोन कर लो, देख लेंगे बाद में ये रॉन्ग है या राइट है। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिएगा, आगे इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, बताओ तो जरा। निम्नलिखित में किस कण अर्धपराग में झिल्ली से निकल जाता है भाई? तो ये अर्धपराग में झिल्ली से विलायक के कण निकलते हैं, ठीक है जी। निम्नलिखित में किस विलयन का प्रसारण दाब सबसे ज्यादा है भाई? NaCl यूरिया ग्लूकोज और यूरिया NaCl का प्रसारण दाब ज्यादा होगा। क्वाटनरी, क्वाट का मतलब 4 होता है तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का होता है 98 और बटा में 2, इसको 49 आंसर मार देंगे, 49 ए ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है जी। अब 49 आंसर जैसे जाएगा। NaOH का तुल्यांकीय भार कितना होता है भाई? NaOH का अभी जस्ट लिखे, NaOH का 40 होता है, 40 का आधा, अच्छा हाँ 40, सॉरी आधा नहीं करेंगे, 40 हुआ। और NaOH में OH कई बार है? OH एक बार है तो 1 से भागा देंगे तो ये 40 ही आएगा, तो ये 40 आंसर चला जाएगा। विलय और विलायक के योग को कहा जाता है तो विलयन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है जी। अब 117 के बाद आता है 118। निम्नलिखित में आदर्श घोल नहीं है, तो आदर्श घोल कौन नहीं है? तो बेंजीन और टॉलिन है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है, और ये नहीं है तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 गोलक में घोला गया था, उस घोल को कहते हैं, तो मोललता निकालो यार, मोललता बराबर होता है WB और गुणा में 1000 और बाई में MB और इंटू में WA। देखो कैसे पकड़े, तो यहाँ पर घोलक है तो 18 ग्राम है तो 18 लिखेंगे और इंटू में 1000 देंगे, और बाबू यहाँ MB ग्लूकोज का होता है 180 और WA कितना है 1000, 1000 से 1000 पार हो गया, 18 दहे के 180, 1/10 का मतलब होता है 0.1, कितना होता है 0.1 मोलल, ठीक है जी। ग्राम था ना इसलिए ऐसा किए हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन अर्धपराग में पराग में झिल्ली से निकलता है? तो विलायक के कण निकलेगा। कौन किसका कण? विलायक का कण निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? याद रखना, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, NaCl यूरिया, तो NaCl का, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है अधिक, सबसे ज्यादा किसका होता है? तो K2SO4 का, K2SO4 का। कार्बोनिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, इसमें H2CO3 होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 500 ml विलियन में इतना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, विलियन का नॉर्मलता पूछा है भाई, तो नॉर्मलता पूछा है तो कुछ नहीं, निकालो नॉर्मलता निकाल लो यार, कोई क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड है 500 ml है, तो सबसे पहला इतना ग्राम है तो 6.3 ग्राम इंटू में 1000 और बाई में EB कैसे निकलता है भाई? तो यहाँ से देख लो, 16 6 96 हो गया और प्लस में 6 हो गया, प्लस में 12 दूनी 24 हो गया, 4 और 6 10 और 6 16 का 6, 2 9 9 2 11, 1 12 126, 126 आ गया, इसका आधा कितना होगा 2 6 12 और 2 3 6 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और बाई में क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 से भागा देना है, ऑक्जेलिक एसिड में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्जेलिक एसिड में। 500 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10, इसको हटाएंगे 10, 63 से 63 खत्म, 2 5 10, 1/5 का मतलब 0.5 और 0.5 का मतलब सी ऑप्शन चला जाएगा। आदर्श घोल है, बताओ आदर्श घोल कौन है इसमें? तो क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये भी नहीं है, बेंजीन एसीटोन ये वाला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में किस 0.1 बिलियन का हिमांक न्यूनतम होता है, कम होता है? तो जिसका पावर में ज्यादा होगा उसका कम होगा, तो 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर किसका जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है जी।
ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 1 एटीएम पर किस हिमांक का अधिकतम होगा? 1 एटीएम पर शुगर का हिमांक का अधिकतम जाएगा, शुगर चीनी का। ठीक है जी। वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाहरी दाब के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो द्रव का वाष्प दाब बाहर के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो क्या कहलाता है? यहाँ पर जो है क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाहरी वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। वह ताप जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में हो जाए भाई, इसको बोलते हैं क्रांतिक ताप। कौन सा ताप? क्रांतिक ताप। तो जिस ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस से अगर द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो उस ताप को हम लोग क्रांतिक ताप बोलते हैं। कौन सा ताप बोलेंगे? क्रांतिक ताप। वह दाब का वाष्प दाब का नमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को कहा जाता है RLVP कहते हैं। क्या बोलते हैं? RLVP बोलते हैं। कहता है वाष्प दाब का नमन और शुद्ध विलायक का, तो RLVP को ही कहते हैं ना। P नॉट B माइनस PS और Y में P नॉट B, इस तरीके से होता है। तो आपको पता होना चाहिए RLVP को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर जो है वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक किसको कहते हैं? तो केल्विन केजी मोल इनवर्स को कहा जाता है। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक केल्विन केजी मोल इनवर्स को कहा जाता है। ठीक है जी। आ जाओ, H2SO3 का तुल्यांकी भार पूछा है भाई साहब। इसका तुल्यांकी भार क्या होता है? अब सबसे पहला तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। H2SO3 है ना, यस हो गया ऐसा, OH और H, इस तरीके से ऐसा होता है। तो H की मात्रा 1 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे इसको जोड़ के देखो कितना होता है। ये 2 हो गया, सल्फर 32 हो गया, 16 3 48 हो गया, 8 2 10 और 2 12 का 2। ठीक है। 4 और 3 7, 7 1 8 82 होता, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। H3PO2 का भास्मिकता होता 2 है तो 1 होगा, 2 है तो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। NaOH है, तो NaOH है एक क्या है? मोनोबेसिक है, मोनोएसिडिक है, मोनोबेसिक होता है। ये क्षारीय है ना, NaOH क्या है? क्षारीय, तो मोनोबेसिक है, तो ऑप्शन नंबर एक भास्मिक है, एक भास्मिक है। ठीक है जी। कहता है गास्टिक पोटास का अम्लीयता होता है, गास्टिक पोटास का अम्लीयता 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है। कास्टिक पोटास का अम्लीयता जो है, गैस्ट्रिक यहाँ लिख दिया, ये गलत है मीनिंग, कास्टिक लिखा हुआ है। कास्टिक पोटास का जो है अम्लीयता 2 होता है, क्योंकि के पर 2 पॉजिटिव होता है 2 टाइम। ठीक है जी। 250 सीसी को बोलते हैं बाबू ml भी बोलते हैं। अब बिलियन में जिसमें 120 ग्राम यूरिया घुला है, तो बिलियन का नॉर्मलता पूछा है। देखो यार बिल्कुल सिंपल है। 120 ग्राम यूरिया घोल दिया तो 120 लिखेंगे और गुना में 100 1000। और यहाँ पर यूरिया के लिए नॉर्मलता, यूरिया में नॉर्मलता 1 होता तो 120 ही लिखेंगे, और इंटू में 250 है, 100 ही खत्म, 2.5 चौक 400, 4 आंसर हो जाएगा। 4 जो है नॉर्मलता है तो n होगा ना, नॉर्मलता है तो क्या होगा? n होगा। ये सब गलत है, ये सब गलत है। n होगा, नॉर्मलता पूछा तो n होगा कैपिटल। बता हेनरी का स्थिरांक का मान क्या होता है? ताप बढ़ाने से घटता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे भाई, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, और ये बढ़ता है कि घटता है, तो हेनरी के स्थिरांक जो है स्थिर रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है। बिलियन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा यहाँ पे। इनमें से कौन राउल्स के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और
एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है तो वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक एसिड जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ये एग्जांपल है, डायरेक्ट इसको रटना है बाबू, देख लीजिएगा आप लोग अपने तरीके से, ठीक है जी। इसको रट जाइएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक विचलन क्या होता है? वाटर और इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऋणात्मक विचलन वाटर और इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 2SO4 का वाट सब गुना, देखो ये 2 है, अब ऐसा नहीं कि ये 1 है, मैंने 4 मान लो, ये 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया यहाँ से। बिलियन में संगुणित होने वाले विलेय के वाट सब गुणांक होता है तो 1 से कम होता है, संगुणित होने पर 1 से कम हो जाएगा, ठीक है जी। बिलियन में विघटित होने वाले विलेय के लिए वाट सब टूटने पर 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, टूट गया तो 1 से ज्यादा और जुड़ गया तो 1 से कम, ठीक है जी। वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक बनाता है तो अधिकतम कौन बनाएगा? तो अधिकतम में आपका हो जाएगा, अधिकतम बोल रहा है ना, तो अधिकतम में आपसे बोलेगा तो यहाँ पर इथेनॉल और वाटर और नाइट्रिक एसिड अधिकतम हो जाएगा, ठीक है जी। वाटर और नाइट्रिक एसिड वह मिश्रण हाँ, वह मिश्रण जो न्यूनतम स्थिर मिश्रण बनाता है तो न्यूनतम में कौन बनाएगा? तो वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, ठीक है, वाटर प्लस HCl। निम्न में किसका नॉर्मलता अधिकतम होता है? नॉर्मलता किसका? जिसका एन फैक्टर ज्यादा उसका नॉर्मलता ज्यादा, तो H3PO4 में एन फैक्टर ज्यादा होगा क्योंकि 3 होगा तो इसका नॉर्मलता ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ये 4 है तो 3 होगा ना, और इसका कितना होता है? 2, इसका कितना होता है? 1, इसका कितना होता है? 1, तो ये 3 ज्यादा है तो इसलिए इसका सी ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में किस विलयन का परासरण सबसे ज्यादा होगा? भाई ये तो टूटेगा, 1 होगा, इसका 2, इसका कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका कितना होगा? 2, तो ये 3 हो गया तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यदि 4 ग्राम NaOH 250 मिलियन मोलरता पूछा तो देखो इसको कैसा निकालते हैं भाई। 4 ग्राम है तो 4 लिखेंगे, ऊपर में 1000 लिखेंगे, नीचे में MB है, NaOH से 40 आ जाएगा, और ये 250 है, 2.5 चौक 4 से 4 दहे 40, 4 दहे के 40, 1/10, 1/10 का मतलब 0 पॉइंट। ये क्या कर दिए हम, गड़बड़ हो गया, फिर से करो। ये 4 है ना तो 4 लिखेंगे, और नीचे में ऊपर में 1000 और नीचे में NaOH से 40 ग्राम हो गया, और ये 250, 2.5 चौक 1000 और 4 दहे के 40, 2 दूनी 2 पचे 10, 2 दूनी 4, अब 2/5 और 2/5 का मतलब 5 चौक 20, 0.4 आएगा, तो 0.4 ए ऑप्शन चला जाएगा। वन सब गुना देखिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 1 कितना हो गया? 3, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सी ऑप्शन नंबर सीधे सीधे मार देना सी। तो इस तरीके से बच्चे जो है आज का लेक्चर में मैंने पूरा जो है MCQ ऑब्जेक्टिव बिलियन चैप्टर का मैंने कवर किया है। एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने कवर कर दिया है, तो आप लोग जो है ज्यादा इस ऑब्जेक्टिव को शेयर करें, और जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो यूट्यूब पे जाके A to Z केमिस्ट्री सुधीर सर यूट्यूब पे सर्च करना है, और वहां पर ये वीडियो डाला होगा, सॉल्यूशन डेट के साथ जो है डाल देंगे, और उसको जाके देखिएगा। और आप लोग इसको जरूर बनाइएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि संडे के एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि जो नहीं पढ़े वो भी पढ़ ले। तो थैंक यू, आज का यही।